भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। तो उन सब को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज, बूथ सशक्तिकरण, हमारा महासंपर्क अभियान और सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप को प्रमोट करने के माध्यम से, तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज संगठन के निर्धारित हुए हैं, उन सबको सफल बनाएंगे और जन जन तक जाकर, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 में 19 में पाँचों की पाँचें लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की देवतुल्य जनता ने जिताया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो इस बार भी सबके आशीर्वाद के लिए लोगों के बीच में जाकर, और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार देवभूमि का जो एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी पुनः 5 सीटें यहाँ से जीतेगी और पहले से अधिक अंतर से जीतेगी। नोट प्रचलन से बाहर करने की बात हो रही है, 20 सितंबर के से बाहर हो जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पहले भी जो नोटबंदी हुई थी उसका परिणाम लगातार हम सबको देखने को मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सारे कठिन समय में भी अर्थव्यवस्था में प्रगति रुकी नहीं। जहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो काला बाजारी और तमाम प्रकार से भारत के लचर व्यवस्था के कारण से काला धन और तमाम प्रकार की जो तस्करियां ये सब होते थे, उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, किस प्रकार से भुखमरी हो रही है, किस प्रकार से वहाँ पर बेरोजगारी, बेकारी बढ़ी है, ये हमारे सामने उसका परिणाम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले नोटबंदी करी और अभी आरबीआई ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक कथन कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूँगा, उन्होंने कहा था, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। और इस प्रकार के जो निर्णय हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और जनता से भी अपील करता हूं कि किसी को कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में प्रत्येक दिन के हिसाब से कहा है कि 20-20 हज़ार रुपये प्रत्येक दिन जो है बैंकों में जमा होकर उनके नोटों को बदला जा सकेगा। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसने कोई पैनिक भी न फैलाए और इस प्रकार के निर्णय राष्ट्र हित में है, इनका सबको स्वागत करना चाहिए। प्रचलन से बाहर कर दिया तो कुछ अच्छा ही सोच के मोदी जी ने किया होगा, और क्योंकि मोदी जी को पता रहता है किन घरों में कितना माल है, तो उनका चश्मा ही ऐसा है कि मशीनें बुलाई जा रही हैं गिनती के लिए। कुछ लोग आज की तारीख में इस दिशा में बढ़ रहे होंगे तो उनके लिए झटका है। रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले, दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है, उस सीजन में भी, और जो 12 महीने का जो काम है, उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है, क्योंकि अब सांसद लोकसभा का चुनाव है, सांसदों का प्रत्येक विधानसभा में जाना हो, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम किया। 24 तारीख को हमारी जिले की बैठकें हैं, जहां प्रदेश के पदाधिकारी बैठकों में जाएंगे, वहीं हमारे सांसद और मंत्रीगणों को भी हम भिन्न भिन्न जो जिले की बैठकें उनमें हमको भेजेंगे। 5 लोकसभाओं के
बड़े जो कार्यक्रम होने हैं, सभाएं होनी हैं, उस दृष्टि से भी उनके स्थान बाकी सब विषय पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो मैं कह सकता हूँ कल की कार्य समिति में विधिवत अनुमोदन के बाद इन कार्यक्रमों को हम विधिवत रूप से जारी करेंगे। बैठक है 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान। देश के प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए, 10वें वर्ष में कार्यकाल प्रारंभ हुआ। केंद्र की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, उस क्षेत्र के विधायक की सभी विकास योजनाओं को घर घर गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य के कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। उस संदर्भ में पदाधिकारी बैठक है। आज हमारी प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस बैठक में रहेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, हमारे सभी सांसदगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं। तो सब प्रकार के हम लोग बनाएंगे। 5 लोकसभाओं के अंदर बड़ी सभाएं हम लोग करेंगे और हमारा आग्रह माननीय प्रधानमंत्री से है, उत्तराखंड की एक सभा में, एक लोकसभा सभा में उनका आगमन हो। बहुत जल्दी केंद्र नेतृत्व द्वारा जब कार्यक्रम दे दिया उसकी जानकारी में आप सब लोगों तक बढ़ती दबाव बढ़ गया है कर्नाटक चुनाव में जो परिणाम। किसी भी चुनाव के किसी दबाव में रहते नहीं। हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं यथावत चलती हैं और क्योंकि ये पहले से निश्चित था, क्योंकि 15 मई से और 15 जून तक का कार्यक्रम था, बाद में उसको और बढ़ा देगा। सांस्कृतिक लोकसभा केंद्रित कार्यक्रम रहने वाले 30 मई से 30 जून के कार्यक्रम